मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी आम बजट में टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिली है। नए इनकम टैक्स दरों के तहत 7 लाख रुपए तक के आय वाले लोगों को कोई टैक्स देना नहीं होगा। बता दें कि पहले के टैक्स में यह आंकड़े 5 लाख रुपए तक के था, जिसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। साफ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र 2023 में नए टैक्स व्यवस्था के तहत लोगों को टैक्स में काफी ज्यादा छूट दी है। लेकिन इस टैक्स स्लैब को समझना बहुत आसान नहीं है। टैक्स की स्लैब 7 लाख से ऊपर कमाई के लिए अलग तरह से निर्धारित है। जो व्यक्ति 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा कमा रहे हैं, उन्हें सिर्फ 1 रुपए का टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि तब 3 लाख रुपए तक की आय के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यानी जो लोग सालाना 7 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, उन्हें नए इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए तक की आय में कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 7 लाख से अधिक होने पर 3 से 6 लाख रुपए वाले स्लैब के अनुसार 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपए तक के स्लैब पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक के स्लैब पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक के स्लैब पर 20% और 15 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 30% तक इनकम टैक्स देना होगा। इससे पहले 2.5 लाख रुपए तक के आय कमाने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। वहीं 2.50 से 5 लाख रुपए तक के आय वाले लोगों को 5% टैक्स देना होता था, जिसमें 87A के तहत रिबेट का प्रावधान है। वहीं 5 से 7.50 लाख रुपए से अधिक आय वाले लोगों को 10% और 7.50 से 10 लाख रुपए तक की आय वालों को 15%, 10 से 12.50 लाख रुपए आय वालों को 20% टैक्स देना होता था। इसके अलावा 15 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले लोगों को 30% टैक्स देना होता था। आयकर विभाग के अनुसार देश में 90% से ज़्यादा करदाता 7 लाख से कम आय वाले हैं। यह संख्या 7.5 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इसमें मिलने वाला टैक्स कुल जमा टैक्स का 3% से कम है। निर्मला सीतारमण के इस बजट को अमृतकाल की अहम नींव करार देते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स प्रणाली में किए गए सुधार देश की तरक्की का आधार बनेंगे। तो वहीं आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कर दिया है, यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम चुकाते हैं तो आपको ये राहत नहीं मिलेगी। यदि आप पुराने टैक्स रिजीम चुकाते हैं तो आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। नेशनल न्यूज़ नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।